हेलो, इस वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 50 प्लस प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन 2 ऋग्वेद, ऑप्शन 3 सामवेद, ऑप्शन 4 अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को कहते हैं प्राचीनतम वेद। ऋग्वेद 1500 ईस्वा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और इसमें कुल 10 मंडल थे और 1028 सूक्त। प्राचीन वेद ऋग्वेद, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोने, चमत्कार, मंत्र के बारे में दिया गया है। और इसी के साथ देखते हैं, इस वेद के पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम या फिर आर्यन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक है? वेदांत, सुखवाद, ताओ धर्म, मूर्ति पूजा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वेदांग। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये हैं 6 वेदांग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल, तीसरा ऑप्शन। ये ऋग्वेद में सोम को समर्पित हैं और 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद का फर्स्ट और 10वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया था। ये भी हमें ध्यान में रखना है। और सोम को समर्पित है 9वां मंडल, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? देव विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह या गंधर्व विवाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक संबंधित थी? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सरस्वती नदी। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है और गंगा का 1 बार। और नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि देवता, पशुपति, विष्णु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदत्रयी के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों ही भाग हैं, लेकिन अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। इसी के साथ देखते हैं, वेदों का संकलनकर्ता किसे कहा गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता कहा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है यजुर्वेद। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है? ऋग्वेद में, मत्स्य पुराण में, भगवत गीता में या फिर मुंडकोपनिषद में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत, कानून की पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हिंदू दर्शन का स्रोत। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था?
कथा शरद सागर, जय संहिता, राज तरंगिणी, भारत कथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था। महाभारत के अंदर 1 लाख से अधिक श्लोक लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण है जो कि इसमें से विषम हो जाएगा। ये तीनों तो वेद के नाम हैं। चौथा वेद का अथर्ववेद नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सामवेद। सामवेद में साम का अर्थ होता है गान। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है और सामवेद के मंत्रों को गाने वालों को कहा जाता है उद्रदाता। अगला प्रश्न है आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? समिति, सभा, गण या विधाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन समिति। अगला प्रश्न है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, पास बैठना या फिर सरसवर पाठ करना। इसका सही आंसर हो जाएगा पास बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना। इसमें गुरु के नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। और इसी के साथ देखते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराण होते हैं 18। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? कौन से वेद से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद से? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिखे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद के अज्ञ ज्ञान वकले को चुनौती दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्गी। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था, जाति या फिर विवाह प्रथा। ऋग्वेद काल के दौरान वर्ण व्यवस्था, जाति की जानकारी नहीं थी। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? राई, गेहूं, जौ या जई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग में लिया गया। अगला प्रश्न है यज्ञसूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञसूत्र यह यजुर्वेद में है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है केवल पद्य के बारे में और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों के बारे में। और इसी के साथ देखते हैं इसके मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं पुरोहित अंध्रवेर्यु। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन व्यवसाय पर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अगला प्रश्न है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? वैदिक युग में जो राजा जनता से कर वसूल करते थे उसको बलि कहा जाता था। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बलि। अगला प्रश्न है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या फिर शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन श्रुति।
अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। वैदिक लोगों के द्वारा तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के द्वारा आर्यों को जाति कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? कांची, उज्जैयनी, मिथिला या फिर पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैयनी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वेद विद्रोह और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद आते हैं। युजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद आते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? प्राचीन वैदिक युग सभ्यता की सूचना दी गई है ऋग्वेद में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले कहलाते हैं होर्थ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उर्दूदाता ये कहलाते हैं सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को। अगला प्रश्न है, ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद, अथर्ववेद, युजुर्वेद या ऋग्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऋग्वेद को किस वर्ष शामिल किया गया? 2004, 2005, 2007 या फिर 2006। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ ऋग्वेद की पांडुलिपियां संरक्षित हैं? कोलकाता में, बेंगलोर में, मुंबई में या पुणे में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। पुणे में ऋग्वेद की पांडुलिपियां संरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में वैदिक मंत्रोच्चारण को किस वर्ष शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2008 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 9वें में, 10वें में, 7वें में या फिर 5वें में। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में 1108 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? वायु, सूर्य, इंद्र या फिर अग्नि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य, बी ऑप्शन। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न है, कृषि का विवरण ऋग्वेद के किस मंडल में है? पहले, 3रे, 4थे या 2रे में। कृषि का वर्णन ऋग्वेद के 4थे मंडल में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज के युद्ध के बारे में जानकारी है। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी,
गंगा, झेलम या फिर यमुना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रावी परुषणी नदी के किनारे पर। दसराज का युद्ध सुदास और दसराज के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। और ये रावी को परुषणी नदी वैदिक कालीन में बोला जाता था। और इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि झेलम नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वितिस्ता। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वैदिक काल में इन नदियों के नाम क्या था। और चिनाब नदी को बोलते हैं अस्किनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका हमें ध्यान में रखना है। रावी को परुषणी, झेलम को वितिस्ता और चिनाब को अस्किनी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान किसे कहा गया है? आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा गया है धन्वंतरी को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? अदरव्यू, उदारदाता, होर्थ, वाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अदरव्यू। और होर्थ कहते हैं ऋग्वेद के जो अध्ययन करते हैं उनको। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सामवेद। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। इसमें संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस वेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ब्रह्मवेद किसका दूसरा नाम है? अथर्ववेद का, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद होते हैं 108 और पुराण होते हैं 18। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, जाबलो उपनिषद में या फिर कंडोप उपनिषद में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है आकार की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रों को लिखने के लिए किस वेदांग में दिए गए हैं? व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, छंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छंद। छंद में मंत्रों को लिखने के नियम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जाबालो उपनिषद में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वेदांग जटिल शब्दों के अर्थ को व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुक्त, सी ऑप्शन। अगला और आखिरी प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 2, 8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वेदांग कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।